Friends, my name is Ganesh, and in this today's lecture we discuss the basic block diagram of electronics communication. We may call it as a elements of electronics communication. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन डिस्कस किया था। अब आज के क्लास में डिस्कस करते हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। लेकिन ये ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की, दैट वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वर्ड में दो वर्ड्स है, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टू पर्संस, यानी आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं, कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन डिस्कशन हो रहा है, तो दैट मे बी कॉल्ड एज ए कम्युनिकेशन। नाउ इस कम्युनिकेशन से ये ध्यान में आता है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपका सोर्स जिसको आप ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं, और दूसरा आपका डेस्टिनेशन जिसको आप रिसीवर भी बोल सकते हैं। अगर यहां पर आप होते और मैं आपको कुछ बता रहा होता तो मैं एक सोर्स हूं। अब इसमें दो चीजें, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमीटर, मैं बोल रहा हूं, मेरे ब्रेन से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, दैट मीन्स माय ब्रेन इज ए सोर्स। माय माउथ इज अ ट्रांसमीटर। अब आप अगर यहां पर है तो यहां पर आप जो सुन रहे हैं आपके कान, दैट इज अ रिसीवर, एंड योर ब्रेन इज अ डेस्टिनेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। आप अगर मेरे पास में है तो दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, दैट इज सिंपल कम्युनिकेशन। तो मैंने एग्जांपल बताया आपको कि इस कम्युनिकेशन में तीन या चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांसमीटर, यानी मैं बोल रहा हूं, रिसीवर आप सुन रहे हैं, और यहां पर अगर आप होते तो एयर के थ्रू आपके पास में सिग्नल आ रहा है, यानी मेरा जो वॉइस है वो एयर के थ्रू आपके पास में पहुंचने वाला है या पहुंचेगा। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांसमीटर, रिसीवर, और ये मीडियम या चैनल जो एयर के थ्रू सिग्नल आपके पास में आ रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो नॉइस, देखिए नॉइस कुछ तो भी चीज है। तो अगर आप ये देखिए, यहाँ पे पंखा चल रहा है और पंखे का मुझे तो, यानी आपको नॉइस, आपको आवाज नहीं आ रहा होगा, लेकिन आई हर्ड दैट नॉइस, उस पंखे का आवाज मैं सुन रहा हूं। इसका मतलब ये क्या है, नॉइज। अगर आप यहां पर होते हैं तो मेरे साथ में मैं ट्रांसमीटर, आप रिसीवर, चैनल, एयर, और ये पंखे का आवाज यानी नॉइज, यानी फोर चीजें, फोर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डिस्कसिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मैं डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में से ही निकल कर आया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर थ्रू अ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम, that is called as electronics communication. So the basic blocks of electronics communication are transmitter, channel or medium, receiver, and the fourth is noise. Information source is not, from my point of view, is important. Destination from my point of view is not very much important. फिर भी वन बाय वन हम एक एक ब्लॉक को देखेंगे। लेट अस सी द फर्स्ट ब्लॉक इज इंफॉर्मेशन सोर्स। नाउ सी, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर इंफॉर्मेशन सोर्स। मशीनरी भी हो सकती है एज ए इंफॉर्मेशन सोर्स। नाउ आफ्टर दैट द ट्रांसमीटर, द नेक्स्ट ब्लॉक इज अ ट्रांसमीटर। Now, if I ask you what is transmitter, you immediately answer. The transmitter is a device which can be used to transmit the signal. That is true, but वो डेफिनेशन पूरी कंप्लीट नहीं है।
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमीटर? नाउ ट्रांसमीटर मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, कंपोनेंट्स है। अब एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि इस ब्लॉक डायग्राम में एक ब्लॉक मैंने नहीं दिखाया है, दैट इज अ ट्रांसड्यूसर। कुछ बुक्स में ट्रांसड्यूसर दिखाया गया है। Why? Because transmitter and receiver itself include the transducer. ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करना दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जब मैं आपको ट्रांसमीटर का मीनिंग बताऊंगा तो उसमें इटसेल्फ आ जाएगा ट्रांसड्यूसर का मीनिंग। So what is the meaning of transmitter? What is the definition of transmitter? It is a collection of electronic circuits and components. It can take the signal from information source. It can take the information from information source. Convert that information into a form which is suitable for ट्रांसमिशन ओवर द चैनल और मीडियम। यानी ऐसा सिग्नल बनाएगा वो कि आप चैनल या मीडियम के ऊपर में ट्रांसमिट कर सकते हैं। दैट इज इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो ट्रांसमीटर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सर्किट्स, कंपोनेंट्स, एंड इट कैन टेक द सिग्नल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स एंड कन्वर्ट दैट सिग्नल into electric form which is suitable for transmission over the channel or medium. That is the complete definition of transmitter. Now the next block is channel or medium. Now what is the meaning of channel or medium? Channel or medium means the media which can be used or medium which can be used to travel the signal from transmitter towards the receiver. It may be air or it may be pair of wires. If the medium is air, then it is a wireless communication, and if the medium is pair of wires, then it is wireless communication. Wired communication, sorry. So if it is air, then it is wireless, and if it is pair of wires, then wired communication. Now the last block is a receiver. 4 blocks are important: transmitter, channel or medium, receiver and noise. Out of that receiver, मैंने अगर आपको फिर से पूछा what is the meaning of receiver, तो आप क्या बोलेंगे? It is a device which can receive the signal. It is true, but like the transmitter, it is also a collection of electronic circuits and components. It has also a transducer. I already told you, transducer is a device which can convert one form of energy into another form. The receiver can take the signal from channel or medium. It converts that signal into a form which is easily understandable by the human being. So what is the meaning of receiver? Receiver is also a collection of electronic circuits and components like a transmitter. It can take the signal from channel or medium, convert that signal into a form which is easily understandable by the human being, and then that signal is transmitted towards the destination. Destination itself is a receiver. ये 2 चीजें अगर नहीं भी है तो भी ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। नाउ द लास्ट ब्लॉक रिमेन इज नॉइज। नॉइज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो नॉइज इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में नॉइज इज अ अनवांटेड अनप्रेडिक्टेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये कहां से आता है? ये एयर से भी आ सकता है, पेयर ऑफ वायर से भी आ सकता है। जब लाइटनिंग होती है, बहुत रेनिंग होती है और थंडरस्टॉर्म्स होते हैं तो कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस आता है बहुत बार। तो दैट इज कॉल्ड एज नॉइज।
और आपके रिसीवर में भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है वो हीट अप होते हैं, तो उसके थ्रू भी नॉइज आने के चांसेस है। तो नॉइज मे कम फ्रॉम एयर और पेयर ऑफ वायर्स एंड रिसीवर सर्किटरी इटसेल्फ। सो स्टूडेंट्स, in this lecture we first completed the definition of electronics communication, then the block diagram of electronics communication. In that block diagram we have seen the information source, then definition of transmitter, channel or medium, receiver and destination. तो फ्रेंड्स यहाँ पर रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।